नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। क्या आज भी भारत में किसी व्यक्ति की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती है? क्या संविधान में बराबरी का अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? और क्या राजनीति के मंच पर आज भी जाति पहचान सम्मान और अपमान का आधार बन रही है? महाराष्ट्र भाजपा में उठा एक नया विवाद सिर्फ एक सांसद और एक विधायक के बीच की तकरार नहीं है, बल्कि उस सोच पर सवाल खड़ा करता है जो देश को आज भी जातियों में बांटकर देखती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने अपने ही पार्टी के विधायक अभिमन्यु पवार पर आरोप लगाया है कि उन्हें केवल ब्राह्मण होने की वजह से मंच की पहली पंक्ति में बैठने से रोका गया। दूसरी ओर विधायक इन आरोपों को पूरी तरह गलतफहमी बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या जाति भेदभाव अब केवल दलितों तक सीमित नहीं रहा? क्या समाज के अलग अलग वर्ग भी इसी मानसिकता का शिकार हो रहे हैं? जब देश चांद पर पहुंच चुका है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, तब भी क्या हमारी सोच जात पात और ऊंच नीच की दीवारों में कैद है? आइए समझते हैं ये पूरा मामला विस्तार से। पुणे में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें यूपीएससी, एमपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए मराठा समाज के छात्रों का सम्मान किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम के दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। दरअसल राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी का कहना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार कुछ मंत्रियों की अनुपस्थिति में उन्हें पहली पंक्ति में बैठने का अधिकार था। उनका कहना है कि कार्यक्रम में कोई अन्य सांसद मौजूद नहीं था, इसीलिए अधिकारियों ने भी यही कहा कि उन्हें पहली पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए। उनके साथ अट्ठा साहेब पाटिल, आर्थिक मागास विकास महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल भी पहली पंक्ति के पात्र थे। लेकिन मेधा कुलकर्णी का आरोप है कि विधायक अभिमन्यु पवार स्वयं पहली पंक्ति में बैठना चाहते थे। जब अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया तो कथित तौर पर यह कहा गया चूंकि ये कार्यक्रम मराठा समाज के छात्रों का है, इसीलिए अगर एक ब्राह्मण सांसद पहली पंक्ति में बैठेंगी तो विवाद खड़ा हो सकता है। मेधा कुलकर्णी का कहना है कि उनकी जाति को आधार बनाकर उन्हें पीछे बैठने के लिए कहा गया। दूसरी ओर विधायक अभिमन्यु पवार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने केवल बैठने की व्यवस्था को लेकर सुझाव दिया था और किसी भी तरह की जातीय टिप्पणी नहीं की। उनके मुताबिक ये पूरा मामला केवल गलतफहमी का परिणाम है और कार्यक्रम में मौजूद कई लोग इसकी पुष्टि कर सकते हैं। फिलहाल भाजपा नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये विवाद ने पार्टी के भीतर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, असली सवाल यही है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर व्यवहार किया गया तो चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मराठा हो या ब्राह्मण हो, क्या ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? वर्षों तक देश में दलित समाज के साथ छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिनकी हर स्तर पर आलोचना हुई और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर आज किसी अन्य जाति के व्यक्ति के साथ भी जातीय पहचान के आधार पर व्यवहार होने के आरोप लगते हैं तो उसे भी उसी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। भेदभाव का कोई रूप स्वीकार नहीं हो सकता। संविधान किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। आज भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। युवा वैश्विक मंचों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी सामाजिक मानसिकता अभी भी जातीय पहचान से ऊपर नहीं उठ पा रही है तो ये पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर उस सोच पर चर्चा का अवसर देता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का सम्मान या अपमान उसकी जाति से जोड़ दिया जाता है। अब देखना होगा कि भाजपा इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है और क्या इस मामले की कोई आधिकारिक जांच या स्पष्टीकरण सामने आता है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है तो विकास केवल सड़कों, इमारतों और तकनीक से नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब समाज की सोच भी जात पात और भेदभाव से पूरी तरह मुक्त होगी। आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि 21वीं सदी के भारत में किसी भी नागरिक की पहचान उसकी जाति से होनी चाहिए या उसकी योग्यता से। अगर आज भी किसी को मंच पर बैठाने या पीछे करने का फैसला उसकी जाति देकर लिया जाता है तो ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि संविधान की भावना का भी सवाल है और अपमान भी है। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और अंतिम निष्कर्ष संबंधित तथ्यों या किसी आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात तय है कि जातीय भेदभाव चाहे किसी भी समुदाय के साथ हो, लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? क्या भारत जाति की राजनीति से आगे बढ़ पाया है या आज भी मानसिकता वहीं अटकी हुई है? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।